एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो नॉर्मली शक्ति क्या होती है? शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर। पावर हमारे पास होती है कार्य करने की दर, शक्ति कहलाती है। नॉर्मली शक्ति होती है वर्क अपॉन टाइम, P = W/T, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। लेकिन यह विद्युत शक्ति कह रहे हैं हम, तो विद्युत शक्ति के संदर्भ में हम उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। क्या कि विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा, विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा आवेश प्रवाह में किए गए कार्य की दर। विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा मतलब किसी बैटरी के द्वारा, विद्युत वाहक बल के स्रोत का मतलब क्या हुआ? बैटरी। तो किसी बैटरी के द्वारा आवेश प्रवाह में, किसी बैटरी के द्वारा आवेश प्रवाह में किए गए कार्य की दर कहलाती है हमारे पास विद्युत शक्ति। इसको हम पीछे डिनोट करते हैं। पावर होती है हमारे पास वर्क अपॉन टाइम, P = W/T, कार्य बटा समय, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। लेकिन यह कार्य किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा आवेश प्रवाह के, बैटरी के द्वारा आवेश प्रवाह में किए गए कार्य की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, P = W/T। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये दो तीन तरीके से काम में लिया जाता है। हमने विभव की परिभाषा पढ़ी थी कि V = W/T, सॉरी V = W/Q। विभव की परिभाषा होती है V = W/Q। तो यहाँ से हमारे पास W क्या बनेगा? W = हमारे पास बन जाएगा QV। W = हमारे पास बन जाएगा QV। तो यहाँ W की जगह हम क्या लिख देंगे? QV। तो P = ये हमारे पास बन जाएगा QV अपॉन क्या बन जाएगा? T। P = QV/T। यहाँ ध्यान दीजिए P मैं यहाँ V को ऐसा लिखता हूँ और Q/T को एक जगह लिख देता हूँ। Q/T आवेश के प्रवाह की दर, ये हमारे पास कहलाती है विद्युत धारा। तो Q/T की जगह में लिख दूंगा I। तो P = बन गया हमारे पास VI। P = क्या बना? P = करेंगे VI, जहां V विभवांतर है और I है धारा। हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम होता है V = IR। V = IR। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो V है इसके स्थान पर रख देंगे IR। तो देखिए इसका एक और फॉर्मूला बन गया P = यहाँ पर IR लिखता हूँ तो IR, और ये हमारे पास I ऑलरेडी था तो हमारे पास पावर बन गया P = I²R। P = हमारे पास बन गया I²R। अब ध्यान दो ओम का नियम, यहाँ हमने V की जगह वैल्यू पुट की। अगर मैं यहाँ से I पता करता तो I के स्थान पर लिखता V/R। I जो है वो मैं लिखता यहाँ से I = हमारे पास बनता V/R। I हमारे पास बनता V/R। तो यहाँ हम I की जगह लिख देता हूँ मैं V/R। तो देखिए क्या बन जाएगा? P = V हमारे पास I था और I की जगह लिख दूंगा मैं V/R। तो ये V/R। तो P = हमारे पास बन गया V²/R। पावर का एक और फॉर्मूला आ गया P = हमारे पास बन गया V²/R। अब देखिए हमारे पास पावर के क्या क्या फॉर्मूला बना। एक तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला ये P = W/T, बेसिक फॉर्मूला पावर का। दूसरा, अगर वोल्टेज और आपको करंट दे दें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर करंट के साथ में अगर हमें प्रतिरोध दे दें तो फिर पावर का ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। और यदि वोल्टेज के साथ में अगर रेजिस्टेंस दे दें तो हमें पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए ये तो बात हुई कि विद्युत शक्ति क्या होती है। तो हमने जाना कि किसी बैटरी के द्वारा या विद्युत वाहक बल के किसी स्रोत के द्वारा आवेश प्रवाह में किए गए कार्य की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। हमने फॉर्मूले जाने P = W/T, ठीक है, P = VI, ठीक है। फिर हमने पढ़ा P = I²R और फिर हमने पढ़ा P = V²/R। अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के मात्रक को लेकर। तो ध्यान दीजिए इसका विद्युत शक्ति का मात्रक बनता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक बनता है वाट। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों इस दुनिया में सबसे पहले शक्ति का आविष्कार किया था जेम्स वॉट नामक वैज्ञानिक ने।
जिसने सबसे पहले इस दुनिया में भाप का इंजन बनाया था। शक्ति का आविष्कार सबसे पहले किया था जेम्स वाट ने, जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था इस दुनिया में सबसे पहले। उन्हीं के सम्मान में शक्ति का मात्रक रख दिया गया वाट। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक रख दिया गया वाट। तो याद रखेंगे कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे कि शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, 2-3 और आपको छोटी छोटी बातें यहाँ ध्यान रखनी है। देखिए मैं लिखूं 1 किलोवाट, तो दोस्तों याद रखेंगे किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। वाट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W का आगे लेते हैं वाट के लिए। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो हम कहेंगे 1000 वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, याद रखिए दोस्तों, मेगा के लिए M बड़ा आता है, मेगा के लिए M बड़ा आता है और मिली के लिए M छोटा आता है। तो 1 मेगावाट में होते हैं 10⁶ वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। अगर मैं बात करूं कि 1 मिलीवाट, तो मिलीवाट में होंगे 10⁻³ वाट। ये बहुत छोटा मात्रक हो गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मिलीवाट। छोटा M आएगा, इसको हम पढ़ेंगे मिलीवाट। तो 1 मिलीवाट में कितने वाट, 10⁻³ वाट। कैपिटल M जो है ये मेगा के लिए आता है, इसको हम पढ़ेंगे मेगावाट। तो 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो हम कहेंगे 10⁶ वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो हम कहेंगे 1000 वाट। ठीक है, लेकिन 1 मिलीवाट में कितने वाट, तो मिली बहुत छोटा शब्द होता है, मतलब मिली का मतलब बहुत कम होता है। 1 मिलीवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। इसी के साथ साथ एक और आपको याद रखना है, आपने एक वर्ड सुना होगा हॉर्स पावर, HP। नॉर्मली बोल देते हैं कि ये मोटर आधा HP की है या 1.5 HP की है या 2.5 HP की है, इस तरीके से आपने एक शब्द सुना होगा HP। तो HP भी शक्ति का मात्रक होता है और HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। HP को हम बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स का मतलब आप जानते हैं, हॉर्स यानी घोड़ा होता है और घोड़े का पर्यायवाची होता है अश्व, तो इसको हम अश्व शक्ति भी कहते हैं। तो मैं कहूं 1 HP या मैं कहूं इसको अश्व शक्ति या घोड़ा शक्ति, एक ही बात है। लेकिन ये क्या है, घोड़ा शक्ति हमारे प्रचलन में नहीं है, हम मोस्टली अश्व शक्ति यूज करते हैं। घोड़ा शक्ति प्रचलन में नहीं है, हम HP के लिए अश्व शक्ति, क्योंकि घोड़े का ही पर्यायवाची होता है अश्व। तो अगर आपको पूछा जाए कि 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो हम कहेंगे 1 HP में 746 वाट होते हैं। या फिर बोले कि 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो हम बोलेंगे 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो ये कहानी थी हमारे पास दोस्तों विद्युत शक्ति को लेकर। अब हम चर्चा करेंगे विद्युत ऊर्जा को लेकर। विद्युत ऊर्जा, ध्यान दीजिए, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि किसी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य भी डिपेंड करता है किसको, विद्युत ऊर्जा को। ध्यान दीजिए, किसी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा। वहां बात करते कार्य करने की दर की, यहाँ बात करेंगे कार्य की। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा P = W/T। तो यहाँ से हमारे पास W क्या बनेगा, W = हमारे पास बनेगा PT। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा W = PT। तो यहाँ देखिए W = P का फॉर्मूला हमने पहला तो पढ़ा था VI इंटू क्या हो जाएगा ये T। अभी भी मैंने पहले फॉर्मूला पढ़ा था P = VI। तो पहला फॉर्मूला तो बन गया हमारे पास कार्य का PT, या फिर हम कह सकते हैं VIT, या फिर W = P की जगह क्या लिखा था हमने I²R। तो W = बन जाएगा I²R इंटू क्या है T। या फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था W = V²/R, V²/R। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा I की जगह, या P की जगह लिख दो V²/R। तो ये बन गया V²/R और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है T। तो इस तरीके से हमारे पास विद्युत ऊर्जा के 4 फॉर्मूले हो गए, W = PT, W = VIT,
मतलब जो हमने शक्ति का फॉर्मूला निकाला उसको हम समय से गुणा कर देंगे। जो हमने शक्ति का भी फॉर्मूले पढ़े चारों, अगर उसको हम समय से गुणा कर दें तो हमारे पास विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले निकल कर आएंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं ऊर्जा के मात्रकों की। यहाँ विद्युत ऊर्जा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इससे पहले हम ऊर्जा के मात्रकों की बात करते हैं। ऊर्जा के मात्रक, तो देखिए ऊर्जा के कौन कौन से मात्रक चलते हैं। ऊर्जा के मात्रक, तो दोस्तों ऊर्जा के इस दुनिया में 5 मात्रक चलते हैं। ऊर्जा के इस दुनिया में 5 मात्रक चलते हैं। 5 मात्रक कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई मात्रक की, कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपने सबने पढ़ा होगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, इसके बाद बात करें कि सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। मतलब अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है ना, सीजीएस मात्रक क्या होता है ऊर्जा का, तो हम कहेंगे कि ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऊर्जा का एसआई मात्रक हो गया जूल, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक हो गया अर्ग। इसके अलावा ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो हम कहेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। इन दोनों के बीच में भी एक संबंध होता है भाई, जूल और अर्ग के बीच में भी एक संबंध होता है, और इनमें संबंध होता है एक जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो हम कहेंगे 10⁻7 अर्ग। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो हम कहेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। याद रखें, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक याद रखेंगे दोस्तों कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, तो हम कहेंगे कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो हम कहेंगे कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद में ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं kWh। ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं kWh, किलोवाट ओवर। kWh का पूरा नाम क्या है, किलोवाट ओवर, किलोवाट घंटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस kWh को ही हम BOTU भी कहते हैं। kWh को ही BOTU भी कहते हैं। kWh को ही और किस नाम से जाना जाता है, BOTU। BOTU का पूरा नाम होता है बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। वापस रिपीट कर रहा हूं, बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब बात आती है कि सर kWh वास्तव में है क्या, तो देखिए एक kWh, तो यहाँ इसको गौर से देखिए, kW का मतलब है किलोवाट। यहाँ पर दोस्तों W बड़ा लिखेंगे, हम W बड़ा लिखेंगे वाट के लिए। एक kWh किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। देखिए किलो का मतलब 1000, जैसे मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। किलो का मतलब 1000 होता है, भले वो ग्राम में हो, भले वो मीटर में हो, और भले वो लीटर में हो। किलो का मतलब 1000 होता है। तो 1 किलोवाट का मतलब तो हो गया 1000 वाट। कि एक किलो का मतलब 1000। ठीक है, वाट की जगह लिखा मैंने यहाँ पर वाट, इनटू ओवर, कितना ओवर, मैं लिख दूंगा 1 ओवर। तो 1 किलोवाट की डेफिनेशन क्या हुई, एक kWh एनर्जी किसे कहेंगे, 1000 वाट का कोई उपकरण यदि 1 घंटे तक काम करता है। 1000 वाट का कोई उपकरण यदि 1 घंटे तक चलता है तो वो 1 यूनिट बिजली खपत करता है। क्या बात समझ में आ रही है? या मैं ऐसे बोल दूं कि 100 वाट के 10 बल्ब, एक ही बात है,
भाई 100 वाट के 10 बल्ब तो 1000 वाट हो गया, मतलब 100 वाट के 10 बल्ब यदि 1 घंटे तक चलेंगे तो वो कितनी बिजली खपत करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो 1 यूनिट बिजली खपत करेंगे। तो 1 यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई, 1 यूनिट या 1 kWh। याद रखें ये जो kWh है इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं, ये जो kWh है इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा सप्लाई की जाती है उसको kWh के अंदर मापा जाता है। हमारे घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को kWh के अंदर मापा जाता है। 1 kWh को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। और 1 यूनिट बिजली कब आती है, 1 यूनिट कब आएगा बिजली का, कि 1000 वाट के किसी उपकरण द्वारा 1000 वाट के किसी उपकरण द्वारा 1000 वाट के किसी उपकरण द्वारा 1 घंटे में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट या 1 kWh कहलाती है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास था 1000 वाट इंटू 1 घंटा, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, 1000 वाट इंटू 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो हम कहेंगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। सेकंड की बात कर रहा हूं दोस्तों, मिनट की बात नहीं कर रहा हूं। तो 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड। तो इसको लिख सकता हूं मैं 36 गुणा, देखो 2 जीरो तो ये नहीं और 3 जीरो ये नहीं, तो मैं लिख दूंगा 36 गुणा 10 की घात 5। और ये देखो वाट 1000 वाट था ना, ये 1000 वाट ऐसा कैसा इंटू 1 घंटे की जगह मैंने लिखा है कितना 3600 सेकंड। ध्यान दें 1000 वाट को ऐसा कैसा इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड 3600, तो ये बन गया 36 गुणा 10 की घात 5, साथ में क्या बचा वाट इंटू सेकंड। यहां गौर कीजिए, वाट पावर है, शक्ति का मात्रक वाट, वाट इंटू सेकंड को ही हम क्या कहते हैं W। W का मतलब कार्य, और कार्य का SI मात्रक क्या होता है जूल। तो वाट इंटू सेकंड को मैं और क्या भी कह सकता हूं, जूल भी कह सकते हैं। तो ये बन गया 1 kWh इक्वल टू 36 गुणा 10 की घात 5 वाट इंटू सेकंड को मैं कह सकता हूं जूल। क्यों, क्योंकि वाट तो है शक्ति और सेकंड है समय। जब शक्ति को समय से गुणा किया जाता है तो कार्य निकल के आता है, ऊर्जा निकल के आती है, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो हम कहेंगे कि 1 kWh बराबर कितना जूल होता है 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। अब देखिए छोटी सी बात और समझने की, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसको 3.6 बढ़ा दूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 36 में 10 का एक भाग दे दिया और 10 से क्या कर दिया मैंने गुणा। समझिए बात को, मेरी इच्छा हो गई कि मैं 36 नहीं लिखूंगा, मैं इसको 3.6 बनाना चाहता हूं, तो 10 का एक भाग दे दिया मैंने और 10 से गुणा कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 10 की घात 5 ऐसा का ऐसा। तो देखिए 10 का भाग दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 3.6 गुणा 10 की घात 5 जूल। तो हमारे पास एक संबंध निकल के आया भाई कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, सॉरी 3.6 गुणा 10 की घात 6, बस 36 में 10 का भाग दिया 3.6, 5 घात ये और 1 घात ये, तो ये बन गया 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। फिर बात ये आती है कि सर ये 36 गुणा 10 की घात 5 बोल दो, ये भी सही है, या फिर 3.6 गुणा 10 की घात 6 बोल दो, ये भी सही है। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है दोस्तों, ये वाला ज्यादा सही है। हालांकि गलत ये भी 1% ही नहीं है, लेकिन ज्यादा सही है ये वाला है। बात उसी तरीके की है कि अगर आपने कोट पैंट पहन लिया, ठीक है, टाई वाई लगा लिया आपने, बढ़िया कोट पैंट पहन लिया और नीचे आप चप्पल पहन लो, तो आपको मना करने वाला कौन है, ठीक है, गलत वो भी नहीं है। लेकिन ज्यादा सही ये है कि अगर आपने कोट पैंट पहने, टाई वगैरह लगाई है, तो आप नीचे जूते पहने। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इधर 10 की घात आ रहा है, दशमलव पद्धति आ रही है, तो बाकी जो संख्या है उसमें दशमलव लगना चाहिए, ये ज्यादा सही है। हालांकि गलत ये 1% ही नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, तो हम कहेंगे कि 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यहां ध्यान दीजिए, 10 की घात प्लस में 6,
एक kWh का मान आ रहा है 10⁻⁻⁶। तो याद रखेंगे ये विद्युत ऊर्जा का या ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है kWh। जो kWh है मैं यहां लिख देता हूं kWh, जो हमने पढ़ा अभी kWh ये है सबसे बड़ा मात्रक। विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो हम कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है kWh। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10⁻19 जूल। एक kWh में कितने जूल होते हैं? तो हम कहेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल। तो यहाँ हमने 4 मात्रक पढ़ दिए दोस्तों। हमने सबसे पहले पढ़ा SI मात्रक, हमने पढ़ा जूल, इसके बाद हमने पढ़ा TGS मात्रक, हमने पढ़ा अर्ग। एक जूल में कितने अर्ग? तो हम कहेंगे 10⁻7 अर्ग। फिर हमने पढ़ा विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल? 1.6 × 10⁻19 जूल। इसके बाद पढ़ा हमने ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, हम कहेंगे kWh। kWh का पूरा नाम किलोवाट ओवर। kWh को और किस नाम से जाना जाता है? हम कहेंगे BOTU। BOTU का पूरा नाम क्या है? हम कहेंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। हमारे घरों में विद्युत का मापन किसमें किया जाता है? हम कहेंगे kWh में किया जाता है। एक kWh की परिभाषा क्या होती है? तो 1000 वाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में खपत की गई विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट या 1 kWh कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और मात्रक होता है ऊर्जा का, जिसे कहा जाता है कैलोरी। आप बिस्किट वगैरह खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, उनके पैकेट पर लिखा हुआ रहता है कि इसको खाने से कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो एक और ऊर्जा का मात्रक है जिसे हम नाम देंगे कैलोरी। क्या नाम देंगे? कैलोरी। और कैलोरी को हम दर्शाते हैं दोस्तों CAL। कैलोरी को प्रदर्शित करेंगे CAL से। तो फिर यहाँ पे संबंध देख लेते हैं। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, या फिर हम इसको पूर्णांकित करें तो 18 को पूरा 20 लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा 4.2 जूल। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऊर्जा को लेकर 5 मात्रक बने। जूल बना, अर्ग बना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना, kWh बना, साथ ही साथ कैलोरी। लेकिन यहाँ हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा की। तो बात आपको याद रखनी है कि विद्युत ऊर्जा का मापन किसमें किया जाता है? तो हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा का मापन kWh में किया जाता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों विद्युत ऊर्जा के ऊपर। ध्यान दीजिए, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब तथा 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 व 3 घंटे जलते हैं। 2 पंखे 55 वाट के प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। तो एक महीने का बिजली का बिल पता करना है यदि 1 यूनिट का खर्चा कितने रुपए हो? 2 रुपए। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है 100 वाट के 4 बल्ब। देखते हैं गौर से, 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन कितने घंटे चल रहे हैं? देखो प्रतिदिन 4 घंटे। भाई 100 वाट के तो जल रहे हैं 4 घंटे और 40 वाट वाले जल रहे हैं 3 घंटे। तो 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलते हैं। तो देखिए काम क्या करना है आपको। भाई यूनिट क्या होती है? हम यूनिट कैसे निकालते हैं? kWh मतलब जो वाट है उसको हम घंटे से गुणा करेंगे। तो देखो कितना वाट है? 1000 वाट। तो मैं लिखूंगा 1000 वाट इंटू कितने उपकरण? 4 उपकरण इंटू कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे ओवर। तो ये बन गया 416। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 1600 वाट ओवर। अभी kWh नहीं आया है, ये बन गया वाट इंटू ओवर। ऐसे ही यहां से उठा लो 40 वाट के 4 बल्ब। 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन देखो कितने घंटे जल रहे हैं? 3 घंटे। प्रतिदिन 3 घंटे जलते हैं।
तो देखिए क्या बनेगा, कितना वाट, तो हम कहेंगे 40 वाट इंटू कितने घंटे, सॉरी 40 वाट, तो यह पूरा लिखेंगे भाई 40 वाट इंटू कितने बल्ब, 4 बल्ब, इंटू कितने घंटे, तो ये 3 घंटे, ये ओवर घंटे के लिए, तो गुणा कर दो, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 4 से करेंगे 12 चौक 48, 480, तो ये बन गया 480 वाट ओवर। ठीक है, देखो और भी कुछ चढ़ाया जा रहा है, 2 पंखे 55 वाट के लिखेंगे यहाँ पर 55 वाट, 2 पंखे 55 वाट के प्रतिदिन 6 घंटे, तो इसको क्या लिखूंगा मैं इसकी तरह, 55 वाट के कितने, 55 वाट के कितने पंखे चला रहे हैं भाई, 2 पंखे, 55 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन कितने घंटे, 6 घंटे, तो लिख देंगे 6 घंटे चलते हैं। इसी की तरह कर लेंगे सेम, कितना वाट, तो हम लिखेंगे साहब 55 वाट इंटू कितने उपकरण, हम कहेंगे 2 उपकरण, कितने घंटे, तो हम कहेंगे 6 घंटे, तो यहां से बढ़ गया 55, गुणा कर लेते हैं इनको, गुणा कर लेंगे 55 को 2 से गुणा करेंगे 110, और 110 को हम 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 660, याद रखिए 660, ये बन गया वाट और ओवर। अब ध्यान दो, यहां से इतना वाट ओवर, यहां से इतना वाट ओवर, यहां से इतना वाट ओवर, तो हम क्या करेंगे, तीनों वाट ओवर को जोड़ देंगे एक साथ, जो तीनों वाट ओवर है हम इन तीनों को जोड़ देंगे, या फिर एक काम ऐसे कर लो, आप इन्हीं को यहीं पर KWH के अंदर बदल लो, तो KWH में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे, इसको KWH में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो ये बन जाएगा 1.6 KWH, इसमें 1000 का भाग दूंगा तो 2 0 से 2 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा 1.6, अब ये WH गिरा, 1000 का भाग देने पर किसमें बदल गया, KWH, ऐसा है काम यहाँ भी करेंगे, तो इसमें 1000 का भाग देंगे पॉइंट 48 बना देगा 0.48, ये बन गया KWH, ऐसा है काम यहाँ करेंगे, पॉइंट यहाँ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 0.66 KWH, ये हमारे पास क्या है, तीनों को जोड़ देता हूँ, तो ये एक दिन की टोटल यूनिट आ जाएगी, देखो हमने एक दिन के लिए निकाला है, ये यहाँ से तो एक दिन की आई 1.6 यूनिट, यहाँ से एक दिन की आई 0.48 यूनिट, यहाँ से एक दिन की आई 0.66 यूनिट, तो एक दिन का टोटल कितना यूनिट बना, तो मैं लिखूंगा एक दिन का यूनिट, एक दिन का यूनिट, तो एक दिन का यूनिट निकालने के लिए तीनों को जोड़ दो, 1.6 प्लस कितना 0.48 प्लस ये हमारे पास बन गया 0.66, ठीक है, और ये तीनों के तीनों किसमें है, KWH। अब देखो तीनों को इधर जोड़ लेते हैं हम, 1.6 ठीक है, प्लस 0.48 और साथ में 0.66 जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 1 हासिल, 6 और 4 10 और 6 16 और 1 17, 1 हासिल, 1 और 1 2, तो एक यूनिट का हमारे पास, एक दिन का हमारे पास बढ़ गया था 2.74 KWH, या फिर मैं बोलूंगा 2.74 यूनिट, KWH को हम क्या कहते हैं, यूनिट। ये हमारे पास निकल के आया एक दिन का यूनिट, लेकिन हमें बिल कितने महीने का निकालना है, 1 महीने का, और 1 महीने में कितने दिन होते हैं, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। अब भले कोई महीना 28 का हो, भले कोई 29 का हो, भले कोई 30 का हो, भले कोई 31 का हो, जब बात महीने की आती है तो 1 महीने में 30 दिन मानकर चलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक दिन का यूनिट आया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 30 दिन का यूनिट निकाल लेंगे, 30 दिन का यूनिट। ध्यान दें, हम यहाँ अलग से हम बात करेंगे यहाँ पर 30 दिन के यूनिट की, 30 दिन का यूनिट, 30 दिन का यूनिट कितना होगा, 30 दिन का यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 दिन का यूनिट निकालने के लिए हम करेंगे कि जो एक दिन का यूनिट है उसको हम 30 से गुणा कर देंगे, तो जो 2.74 था उसको हम गुणा कर देंगे 30 से। तो ध्यान दीजिएगा, 3 को 4 से करेंगे 12, 3 को 7 से करेंगे 21, 1 हासिल 22, 2 हासिल, 3 दूनी 6
और 2 8, ये 0 था आएगा। कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। तो हमारे पास यूनिट आया 82.2 यूनिट। तो एक महीने की यूनिट कितनी आई? 82.2 यूनिट। ठीक है, हमें पूछा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 यूनिट के 2 रुपए चुकाने हैं, तो इतने यूनिट के कितने चुकाएंगे? तो क्या मैं इसको 2 से गुणा कर दूं? तो हम 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए 1 महीने का बिल, वो हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारे पास टोटल यूनिट आई उसको 1 यूनिट से गुणा कर देंगे। 1 यूनिट का कितना रुपया था? 2 रुपया। तो 2 से गुणा कर देंगे हम। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 1 के बाद पॉइंट। तो आपका जो बिल है दोस्तों वो निकल के आएगा 164.40 रुपये और 40 पैसे का बिल निकल के आएगा आपका। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका अपना YouTube चैनल फिजिक्स बाय गोविंद मारवाल के नाम से है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।